किसी भी शहर का सौंदर्यीकरण में चार चांद लगाता है उस शहर का छोटा या बड़ा तालाब। मैं बात कर रहा हूं दरभंगा शहर अवस्थित हराही तालाब का। लगातार इसके लिए बातें हो रही है, कई बार प्रस्ताव भी गया, लेकिन इसका सौंदर्यीकरण अभी तक नहीं हुआ है। वहीं प्रशासन के द्वारा इस तालाब में 2 कमल का फूल लगाया गया जिससे कि तालाब का सौंदर्यीकरण हो, लेकिन आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्थिति इसकी खराब हो गई है। एक कमल का फूल ऊपर तो है, लेकिन रखरखाव के अभाव में दूसरा कमल का फूल पानी में डूब गया है। इसका रखरखाव नहीं हो रहा है। वहीं इस तालाब में निरंतर गंदगी का अंबार होता जा रहा है। मुख्य तालाब होने के कारण भी न नगर निगम या जनप्रतिनिधि या जो अन्य प्रशासन है उनकी नज़र नहीं जाती है, सिर्फ बातें तो हो रही है। इस तालाब की क्या स्थिति है, जब मैंने लोगों से बात की तो उन्होंने क्या कहा वो भी आप सुने। अगर ऐसे तालाब का सौंदर्यीकरण कर दिया जाए तो शहर में 4 चांद लग जाएगा और पर्यटन स्थल के नाम से विकसित भी होगा, लेकिन स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा की एक ग्राउंड रिपोर्ट। मैं लगातार इस हराही तालाब के संबंध में खबरें दिखा रहा हूं कि कैसी स्थिति इसकी बनी हुई है। शहर के बीचों बीच अवस्थित इस तालाब की स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। लगातार मैं खबर दिखा रहा हूं और इस कड़ी में मैं एक खबर आज भी आपको दिखा रहा हूं जो यहाँ के स्थानीय लोगों ने क्या कहा। कहा जाता है कि कमल कीचड़ में ही खिलता है, और सही भी है कि कमल कीचड़ में ही खिलता है और खिलने के बाद कमल उगता है। लेकिन ठीक आपके पीछे में देख रहे हैं कि कमल पानी में डूबा हुआ, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो दरभंगा पोखरियों का शहर हुआ करता था, तालाबों का शहर हुआ करता था, आज उस दरभंगा की हालत आप देखेंगे तो रोना सा पड़ जाएगा। यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और हमारे जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनकी पूरा संलिप्तता से दरभंगा को आज बर्बाद कर दिया गया है। वास्तव में ये बात हकीकत है। जो कमल जो है वो कीचड़ के ऊपर रहता है। अब देखिए, पहला बार दरभंगा में आपको देखने को मिलेगी कि सरकार की लाखों से लागत हुई है कमल फूल जो सौंदर्यीकरण के लिए दरभंगा हराही पोखर पर दिया गया था, आज वो डूबा पड़ा हुआ है। और ना ही कोई प्रशासन इस पर शुद्धि पुद्धि ले रहे हैं और ना ही यहाँ के जनप्रतिनिधि को इन चीज़ों से कोई मतलब है। मैं यहाँ के आम आवाम को ये अनुरोध करता हूँ जो आने वाले दिनों में जो इसकी हालात ऐसी बनी पड़ी है, आप लोग घर से निकलिए और ये सब संपत्ति सारी चीज़ आपके ही हैं। अगर आप इनका ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर दूसरा कौन रखेगा? इन प्रशासनों को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, इन चीज़ों के सारोकार से इन सबों को कोई मतलब नहीं है। अच्छा, इतनी बड़ी सरकार की भी योजना है, कई बार सरकार ने घोषणा भी किया है कि तालाबों का सौंदर्यीकरण होगा, लेकिन स्थिति आप देख रहे हैं कैसी स्थिति बनी है। एक तरफ जहां कमल डूबा हुआ है, काफ़ी गंदगी है, लाखों की लागत से इसका निर्माण हुआ, लेकिन स्थिति बद से बदतर है। देखिए, तमाम जो जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक पदाधिकारी के मिली भगत से इन सारी चीज़ों को आज बर्बाद कर दिया गया है। हम लोग जनकपुर गए थे अभी हाल के दिनों में, आपने देखा होगा जानकी महोत्सव में हम लोगों ने गंगा आरती किया है। इतने बड़े तालाब होने के बावजूद भी इनको संरक्षण के लिए क्या यहाँ पे गंगा आरती नहीं हो सकता है? लेकिन इतना किसी के पास कोई ब्रॉड माइंडेड नहीं है। सब लोग चाहते हैं किस तरीके से इस पोखरी को भजाया जाए, किस तरीके से यहाँ भी पैसे की धन की उगाही की जाए। तमाम जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी इन चीज़ों में जब तक लगे रहेंगे तब तक पोखरी का सौंदर्यीकरण कैसे हो सकता है? सौंदर्यीकरण के नाम पे तमाम योजनाओं को ये लोग जोतते हैं और तमाम पैसों का बंदर बांट करके यहाँ के आम आवाम को गरीब बनाने का काम करते हैं। यहाँ के आम आवाम की जो चीज़ें हैं उसकी संपत्ति को नष्ट करने का काम करते हैं। आम जनता को भी चाहिए कि जागरूक हो और जो धरोहर है उसको संरक्षित करने के लिए आगे आवे। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल मैं दरभंगा के तमाम वार्ड के लोगों को, जितने भी लोग रहते हैं, उन सभी लोगों से मेरा यह रिक्वेस्ट है, यह अनुरोध है, जो आने वाले दिनों में इन सारे चीज़ों को बचाने के लिए आपको सड़क पे उतरना पड़ेगा। आपको यहाँ के सत्ता में बैठे हुए मठाधीश से प्रश्न करना पड़ेगा। अगर जिस तरीके से आज मौन बने पड़े हुए हैं आप, अगर ऐसे ही बने पड़े रहेंगे तो आने वाले दिनों में आप अपने बच्चों को बताएंगे एक हुआ करता था हराही पोखर, एक हुआ करता था दरभंगा लाल किला। अगर आप चाहते हैं जो इन चीज़ों को रोके तो आपको घर से निकलना पड़ेगा और सत्ता में बैठे मठाधीश से प्रश्न करना। नाम बताइए।